अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 10th क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि व्हाट इज़ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर होता किस वजह से है, क्या है, क्यों है, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सबसे पहले यू पीपल मस्ट नो दैट व्हाट इज़ अ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इट इज़ बेसिकली एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ malfunctioning and anything else that is gonna stop temporarily or fully your respiratory system is known as basically respiratory orders। यानी कि आपके respiratory order में जो मसले मसाइल, जो नुकसान, जो चीज़ें, जो इन्फेक्शन, जो कुछ भी आता है ना, इसको हम respiratory disorder कहते हैं। एंड द नंबर 1 इज़ bronchitis। ठीक है, bronchitis के नाम से ही पता चल रहा है कि वट एवर द इशू इज़ इट इज़ गोना टेक प्लेस इन द ब्रोंकाइज, कि कोई भी मसला जो आ रहा है ना वो आपकी ब्रोंकाइज में ही हो रहा होगा। और इंग्लिश में लेक्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में आपको उसी को ही ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से उर्दू ही ठीक है, इंग्लिश तो बस एक फजूल सी लैंग्वेज है। खैर, अब होती कैसे है ये? इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स। सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इसको मैं घुमाऊँ फिराऊँगा नहीं, डिटेल्स नॉर्मल सी हैं जो बुक में, कि आपका जो म्यूकस होता है ना कभी कभार बहुत ज़्यादा बनता है। वो ज़्यादा क्यों बनता है पहले हम वो देख लेते हैं, कि जब केमिकल इरिटेंट्स आते हैं, या जब बैक्टीरियाज आते हैं, जब वायरसेस आते हैं, तो आपका जो प्रॉपर सिस्टम चल रहा था ना वो सिस्टम चलना ख़राब हो जाता है। म्यूकस ने क्या करना होता है, चीज़ों को फ़िल्टर करना होता है, जो एयर वगैरह आ रही है, और आपको क्लीननेस प्रोवाइड थोड़ी बहुत करनी होती है। तो जब इरिटेंट्स आते हैं और एक्सपोजर होता है केमिकल से, तो वो म्यूकस अपनी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो जो एक्सेसिव सेक्रेशंस होती है ना म्यूकस की, वो आपकी ट्यूब्स में जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्रोंकाइज में। उससे क्या आता है, जो आपकी ब्रोंकाइज होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखो तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या थी, हमारे पास थी ब्रोंकाइज थी। ठीक है, तो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है हेल्थी एयरवे है, इसमें कोई मसला कोई मसाइल नहीं। आपको ये इसका पार्ट नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, एयर इजीली आ सकती है, इजीली जा सकती है। बट इफ़ यू पीपल विल लुक एट द सेकंड डायग्राम, यू विल फाइंड आउट सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन देयर, कि आपको ये इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है। ठीक है, अंदर से म्यूकस नज़र आ रहा है। तो क्या होता है कि वो जो एयर का फ्लो बड़ा ईजीली हो रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या लोगों को मसले आधी रात को तंग करते रहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन की वजह क्या बनी कि आपकी जो ब्रोंकाइज थी उनमें इन्फेक्शन हो गया, और आपके ब्रोंकाइज में म्यूकस बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे क्या हुआ कि जो आपकी ब्रोंकाइज का जो साइज़ था वो ज़रा नैरो हो गई, जिससे वो जो एयर पैसेज हो रहा था उस पर रुकावट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको सांस लेने में थोड़े मसले होंगे। इसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये देखो, और एक मैंने पिक्चर ऐड किया, इससे आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाएगा। आपको सेकंड वाली पिक्चर में ये काफ़ी ज़्यादा आपको वो म्यूकस नज़र आ रहा होगा जमा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यही जो है ना नुकसान की वजह बन रहा होता है। अब इसकी टाइप क्या होती हैं? आपकी जो नॉर्मली डिजीज़ होती है ना, इनकी दो तरह की टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्यूट और एक होता है कॉर्निक। जो एक्यूट होती है ना वो ऐसी होती हैं कि वो टेम्परेरी सी होती हैं, एक हफ़्ता 2 हफ्ते फिर ख़त्म हो जाती हैं। जो कॉर्निक होती है ना ये बहुत साल, मतलब सालों तक ये रहती हैं, महीनों तक, सालों तक, और ये बहुत नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो कभी कभार जो आपका जो ब्रोंकाइटिस यानी कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आपकी नॉर्मल सी होती है, 1 से 2 हफ्तों के बाद आपको खुद ही ठीक हो जाती है, और इसके लिए कोई परमानेंट ब्रोंकाइज में डैमेज नहीं होता, क्योंकि म्यूकस थोड़ा बहुत होता है वो आपके एयर पैचेज के साथ साथ आपके लंग्स में, फिर आप खांसी करते हो, फिर आप गरारे शरारे और पता नहीं क्या करते हो, तो वो नॉर्मली आपकी बॉडी से निकल जाता है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो एक्यूट होते हैं, सॉरी, जो कॉर्निक आपकी ब्रोंकाइटिस होती है ये थोड़ी सी ख़तरनाक होती है। इसमें क्या होता है, द ब्रोंकाई डिवेलप कॉर्निक इन्फ्लेमेशन के बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये 3 मंथ्स से लेकर 2 ईयर्स तक भी रहती है। ठीक है, और इसका ये ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है कि इसमें जो आपकी एक्यूट थी ना उसमें कोई डैमेज नहीं हो रहा था ब्रोंकाइज को, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपकी ब्रोंकाइज डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर एयर नहीं आ रही, प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं हो रही, उस एरिया में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो थोड़ा बहुत तो मसला आएगा ही। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? खांसी आ सकती है, माइल्ड विजलिंग, यानी कि सांस के साथ ऐसे जैसे विजलिंग कर रहे हो, सीटियाँ बजा रहे हो, ऐसी आवाज़ आती है, बुखार हो जाता है, सर्दी लगती है,
और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मतलब कि आपको बहुत जल्दी ना सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा चलते हो आपको लगता है कि आपने सहारा डेजर्ट पूरा पार कर लिया, मतलब इतना बंदे को फील हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ आती है वो है एम्फेसिमा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ब्रोंकाइस का इन्फ्लेमेशन था। अगर वो इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाइस से होता होता मतलब आगे चला जाए और मसला आ जाए हमारे पास कहाँ पे, हमारी एल्वियोलाइज में, अगर आपकी एल्वियोलाइज में मसला आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं कि एम्फेसिमा इस बंदे को हो गई है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी एल्वियोलाइज है वो डैमेज होती हैं। डैमेज होने के बाद उनका जो एक प्रॉपर सरफेस एरिया था, एक प्रॉपर एरिया जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रहा था, वो ख़राब हो जाता है। मतलब कह लो कि कोई चीज़ फैल नहीं जाती, रायता फैल जाता है, उस तरह से हो जाता है। अभी आपको और क्लियर होगा, मैं आपको ना ज़रा डायग्राम दिखा देता हूँ। तो उसकी रीज़न क्या होता है कि लंग्स के जो मतलब एक घर है ना, सिंपल एग्जांपल, एक घर है वो एक प्रॉपर जगह पे है, उस घर को आप तोड़ फोड़ दोगे तो क्या होगा कि वो फैला फैला सा नज़र आएगा, लेकिन वो प्रॉपर एरिया कम हो जाएगा जो बैठने की जगह थी, क्योंकि कहीं कहाँ पे ईंटें गिरी होंगी और कहीं कहाँ पे, तो वो एक प्रॉपर एरिया कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि नुकसान यह है कि आपके लंग्स जो है ना वो फैलते हैं, लेकिन जब उन्होंने सिकुड़ना था तो उनके वो प्रॉपर टिश्यूज़ ही नहीं थे, क्योंकि आपके एयर बैग्स जो हैं, आपके एल्वियोलाइज डैमेज हो चुके हैं। तो वो जो टिश्यूज़ लंग्स को दोबारा ओरिजिनल शेप में ला रहे थे ना, वो टिश्यूज़ ही डैमेज हो गए हैं। तो आपके लंग्स फैल जाएंगे लेकिन सिकुड़ते नहीं हैं सही तरह से। इन शॉर्ट वर्ड्स आप कह सकते हो इंस्पिरेशन हो रही होती है लेकिन एक्सहेलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो ये देखो कि एम्फेसिमा में आपके इस तरह से डैमेज हो जाते हैं, आपके जो एल्वियोलाई हैं उनका खाना ख़राब हो जाता है। एक और पिक्चर है, यहाँ ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा कि ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी हैं। आपको नज़र आ रहा है ना इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रॉपर सा, प्रॉपर से टिश्यूज़ और अरेंज हुए हुए हैं। इसमें आप देखो इसकी शक्ल क्या हो गई है। तो ये जो इसकी शक्ल ख़राब हुई है ये इसलिए हुई है कि इसके अंदर के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो गए हुए हैं। ठीक है, तो इससे इंसान को क्या हो जाती है, एम्फेसिमा हो जाती है। और इससे इंसान जो फिर हवा हमारे लंग्स में होती है उसको प्रॉपर्ली अपने लंग्स से बाहर नहीं निकाल पाता है। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही आपको सांस लेने में दुश्वारी, फटीग, थकावट सी बड़ी महसूस होती है, क्योंकि अब प्रॉपर रिस्पायरेटरी सिस्टम चल नहीं रहा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, प्रॉपर एनर्जी मिल नहीं रही, तो इंसान को थकावट फील होती है। फिर वेट लॉस हो जाता है। क्यों वेट लॉस होता है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ही जब प्रॉपर नहीं चलेगा तो आपकी बॉडी को वो प्रोटीन्स और फैट्स और सारी चीज़ें प्रॉपरली नहीं मिलेंगी, तो इससे क्या होता है वज़न भी कम हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू करते हैं, एयर पोल्यूशन है, केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी रीज़न बन सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, बाय द टाइम ऑफ द सिम्टम्स एम्फिसिमा अपीयर्स द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस 50 to 70% ऑफ हिज और हर लंग्स टिश्यूज़। ठीक है, कि जब इस बीमारी की सिम्टम वाज़िया होती हैं तब तक आपका 50 to 70% डैमेज हो चुका होता है। मतलब इतना स्लो प्रोसेस है कि इंसान को फील ही नहीं हो रहा होता। एंड द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट टू लो डैट इज कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और कभी कभार आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ब्लड में इतना कम हो जाता है कि आपको बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, और इसका कोई क्योर नहीं है। मतलब जो चीज़ थोड़ी बहुत ख़राब हो या इन्फ्लेमेशन हो उसको आप ठीक कर सकते हो, जब एक चीज़ डैमेज ही हो गई है तो उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, फिर उस इंसान को परहेज़ ही करना पड़ता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाई, मैंने आपको बेसिक चीज़ें ही बताई हैं जो आपकी बुक में ही थी। तो अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह।